नमस्कार, मैं ऋचा जैन, आपकी कथक डांस टीचर। आप सभी बच्चों का आपकी इस कथक क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे भूमि प्रणाम से, जिसे कथक में नमस्कार भी बोला जाता है। चलिए शुरू करते हैं भूमि प्रणाम। सब लोग अपने हाथ लेफ्ट की तरफ करेंगे और फिर इस तरह से नीचे जा रहे हैं, प्रणाम करेंगे टचिंग द फ्लोर, और फिर इस तरह से प्रणाम करके हमने किया धा। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास तत्कार से। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि तत्कार में हमारे बोल क्या होते हैं, 16 मात्रा है, 16 बीट्स हैं। और किस तरह से करते हैं, ता थई थई तत, आ थई थई तत, ता थई थई तत, आ थई थई तत, ता। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी तत्कार। हमारी पोजीशन कैसी रहती है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा लेफ्ट हाथ इस तरह और राइट हाथ उसके ऊपर। लेट्स स्टार्ट। पहले धीमी लय पे तत्कार करेंगे बच्चों, काउंटिंग के साथ, उसके बाद शब्दों के साथ। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। All right, let's start. 1 2 3 start. Right 2 3 4, left 2 3 4, right 2 3 4, and left 2 3 4, again right 2 3 4, left 2 3 4, right 2 3 4, left 2 3 4, and right। अब इसे करते हैं हमारे शब्दों के साथ, ता थई थई तत, आ थई थई तत। और अब चलेंगे इसकी डबल स्पीड में भी। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई तत, again right, थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई त त ता। अब चलते हैं इसका डबल। डबल का मतलब जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक हमारी हुई बेस लय जिसे कहा जाता है ठा लय। ऑल राइट, और उसके ऊपर जब हम जाते हैं बेस लय, जो बेसिक लय है, उसकी जब हम डबल जाएंगे तो वो हो गया दुगुन, और जब दुगुन की डबल जाएंगे तो हो गया चौगुन। आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये क्या हुआ, ये हुआ मैथमेटिक्स ऑफ डांस। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ डांस क्या होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था सबको, जिस तरह गणित में 1 + 1 2 और 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, उसी तरह से हमारी लय में भी यही हिसाब किताब चलता है। तो ठा लय मतलब 1 गुण, उसका डबल हुआ दो गुण मतलब ट्वाइस, और 4 टाइम्स हो गया चौगुन, मतलब इसका 4 टाइम्स चौगुन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई वुड रिक्वेस्ट अली सर कि वो हमारे साथ तबले पे हमारा साथ दे और हम लोग ठा, दुगुन और चौगुन को कर पाए। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई तत, again ता, थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त
आ थई, एक और बार थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई, एक और बार ता थई थई तत आ थई। ये डबल स्पीड है, मतलब दुगुन है। ऑलराइट, ता। अब इसका चौगुन जाएंगे, फास्टर देन दिस। स्टार्ट, ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत। स्टार्ट, एक और आवर्तन। करते रहिए, करते रहिए। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। इसके साथ तिहाई लगाते चलो। ता थई थई तत आ थई थई तत, एक दो तीन, ता थई थई तत आ थई थई तत, एक दो तीन, ता थई थई तत आ थई थई तत, एक दो तीन, ता थई थई तत आ थई, एक दो तीन, ता थई थई तत आ थई, एक दो तीन, ता थई थई तत आ थई थई तत, एक दो तीन, ता थई थई तत आ थई थई तत, एक दो तीन, ता थई थई तत आ थई, एक दो तीन, ता थई थई तत आ थई थई तत, एक दो तीन। आपको शायद याद हो कि हमने लास्ट क्लास में आपको कराया था कि ताल कैसे देनी है। ताल याद है कैसे बताई थी मैम ने? तो आज उसी ताल में हम दुगुन और चौगुन कैसे बोलेंगे एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद करेंगे हम हमारी बेदम तिहाई। जैसे कि 16 मात्रा हम लोगों ने पैर से अभी करी ना, ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत, पैर से हमने करी 16 मात्रा। अब 16 मात्रा को हम हाथ से भी बोलते हैं, और जब हम उसे हाथ से उसके शब्दों के साथ पढ़ते हैं तो उसे पढ़ंत बोला जाता है। ओके, जैसे आप लोग हिंदी की कविता पढ़ते हैं, इंग्लिश की कविता पढ़ते हैं, उसे डिसाइड करते हैं ना, जब आपकी हिंदी की मैम या इंग्लिश की मैम आपको कविता या पोएम सिखाती हैं तो आप उसे रटकर बोलते हैं, करेक्ट? उसी तरह से हमारे यहाँ पर डांस में जो हम डांस करने वाले हैं या किसी ताल के शब्दों को जब पढ़ा जाता है, जब बोला जाता है डांस करने से पहले, तो उसे पढ़ंत बोलते हैं। ठीक है, तो इसी 16 मात्रा को हम पढ़ेंगे कैसे, पहले मैं आपको इसको काउंटिंग से बताऊंगी, फिर इसको शब्दों के साथ बताऊंगी एक बार पुनः। ठीक है, तो कैसे करा बच्चों? जब 16 मात्रा में हम ताली मारी, क्लैप एंड शो मी, करेक्ट, इसे बोलते हैं ताली। और ताली के बाद की गिनतियां हम काउंट करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड पर। आपका बायां हाथ कौन सा है? यस, तो बाएं हाथ पर हम काउंट करेंगे ताली लगाकर बाकी की गिनतियां। जब ताली बजाएंगे तो बाएं हाथ पर काउंट करेंगे, और जब मैंने ऐसे किया तो इसे बोला जाता है खाली। इसका मतलब मैंने ताली नहीं बजाई। ओके, तो जब खाली करेंगे तो काउंटिंग करेंगे राइट हाथ पर। ओके, तो ताली कैसे बजाई और ताली के बाद की गिनतियां कहाँ करी? हमारे लेफ्ट हैंड पर। ओके, और जब मैंने ताली नहीं बजाई, मतलब मैंने करा खाली, तो हमारी गिनतियां कहाँ पर हुई? राइट हाथ पर। तो 3 ताल में ताली बजाते हैं 1 पर, 5 पर और 13 मात्रा पर। मतलब काउंटिंग कौन सी हुई? फर्स्ट काउंट, 5th काउंट और 13th काउंट जब आएगी तो हमें क्या बजानी है? ताली। और जब 9 काउंट आएगा, जब 9 मात्रा आएगी, 9वीं मात्रा, 9th काउंट, तो हम क्या करेंगे? खाली। अब जो बीच वाले काउंट्स है ना, उनको यहाँ पर या यहाँ पर गिनते हैं। अब आ रही है बात समझ में? तो किस तरह से हमने कहा? 3 ताल में 1 पर, 5 पर और 13 मात्रा पर क्या लगेगी? ताली। तो 1 के बाद 2, 3, 4,
मैंने इधर ही काउंट करी क्योंकि ताली बजाई थी एक बार। फिर 5, 6, 7, 8 इधर ही आई और 9 पर क्या है, खाली, तो ताली नहीं बजा रही हूं। तो 9, 9, 10, 11, 12 और 13 पर वापस ताली, 13, 14, 15, 16, 1। आया समझ में? तो अब इसे ताल के साथ करते हैं, ठीक है। 1 कैसे करेंगे काउंटिंग के साथ, 1, 2, 3 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अब हम करते हैं इसे शब्दों के साथ, ठीक है बच्चों। शब्द क्या होते हैं 3 ताल के, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, आ, धा। ऑलराइट, तो ये होते हैं हमारे 3 ताल के शब्द। तो अब ऐसे इन शब्दों को इस मीटर में कैसे फिट करना है, जो अभी हमने 16 मात्रा का स्ट्रक्चर बनाया ना हाथ से, तो उसको कैसे फिट करेंगे, देखिए 1, 2 स्टार्ट। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, दोबारा धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, आ, धा। आ रही है बात समझ में? तो जिस तरह मैंने 16 मात्रा गिनती करके करी थी ना, उसी 16 मात्रा में मैंने धा, दिन, दिन, दा के शब्द लगाए, जो 3 ताल का ओरिजिनल, इसको 3 ताल का ठेका बोला जाता है। ऑल राइट, ओके, लेट्स गो अगेन नाउ। अब क्या करेंगे, हम काउंटिंग से कर रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसका दुगुन और चौगुन सीखेंगे। ऑल राइट चिल्ड्रन, चलो 1, 2, 3 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अब दुगुन का मतलब क्या होता है, दुगुन का मतलब होता है कि एक बीट में 2 काउंट्स, ओके। एक बीट में जब मैं 2 काउंट्स बोलूंगी तो वो हो गया दुगुन। ऑलराइट, कैसे करेंगे इसको, 1, 2, 3 स्टार्ट। 1, अभी एक बीट में एक काउंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दुगुन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। ऑलराइट, तो इस तरह से चला हमारा दुगुन। तो एक बार मैं आपको चौगुन भी करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं हमारी बेदम तिहाई पर, ठीक है। ठा दुगुन चौगुन करते हैं, 1, 2, 3 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दुगुन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 चौगुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ऑल राइट, आया सबको समझ में? तो जो मेरा ये वाला जो हम ताल देने का जो तरीका है बच्चों, तीनों बार सेम रहा। मैंने इसमें वेरिएशन नहीं करी। किसमें वेरिएशन करी? बोलने में। करेक्ट? मैंने 16 मात्रा ही बोली, लेकिन 16 मात्रा को बोलने की स्पीड बढ़ा दी। पहले एक मात्रा में एक काउंट बोली, दुगुन में एक मात्रा में 2 काउंट्स बोली, और चौगुन में एक मात्रा में 4 काउंट्स। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू अब करते हैं। हम लोग लेते हैं हमारी बेदम तिहाई। आप सबको याद है मैंने आपको बेदम तिहाई सिखाई थी लास्ट टाइम। बेदम तिहाई का मतलब क्या होता है? यस, बेदम तिहाई का मतलब क्या होता है? बेदम तिहाई का मतलब होता है जिसमें हमें सांस लेने की भी टाइम ना मिले। ओके, जिसमें दम लेने का मतलब सांस लेने का भी टाइम ना मिले, जल्दी जल्दी एक के बाद बोलते जाए। इसको अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कह सकते हैं ब्रेथलेस तिहाई। Okay, so you don't actually get the time to take a breath and then say it. It is just one after the other. तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है सांस लेने का, इसीलिए इसे ब्रेथलेस तिहाई या बेदम तिहाई कह सकते हैं। ऑल राइट, तो अब ये कौन सी वाली थी? ये वाली तिहाई थी हमारी जो हमने 5 की गिनती की करी थी। करेक्ट? अगर मुझे 1 तक आना है तो 5 के बाद क्या आएगा? 5 4, फिर 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, तो हमारी जो बेदम तिहाई है ना वो भी इसी तरह से। तो कैसे जाता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 1 2 1 1 1। 1 को 3 बार बोलेंगे। तो 5 कैसे करा? 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। 1 को सिर्फ 3 बार बोलना है। तो 5 4 3 2 1। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कैसे? एक बार 3 ताल में देखें कैसे आती है, बड़ी मजेदार है ये। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा धा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। अब ली मैंने सांस, तो बेदम तिहाई, ब्रेथलेस। ओके, अगर इसको जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो कैसे आएगी? धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, तक दिन दिन धा धा। और जल्दी, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा धा। कैसे जाएगा ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। मजेदार है ना? जैसे लूडो होता है ना, लूडो पे 5 पे गए, उसके बाद लुढ़क के नीचे सांप आया, काट लिया, फिर वापस नीचे आ गए। फिर 1 पे सीढ़ी मिली, फिर ऊपर चढ़े, फिर सांप ने काटा, फिर नीचे वापस। ये उसी तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो इसको आप पैर से कैसे बरतेंगे बच्चों? चलिए, ओके, पैर से एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें जाएगा, ऑलराइट, तो कैसे जाएगा? ये जाएगा 1 2 3 4 5। कैसे गया? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। जैसा हमने हमेशा बताया बच्चों, पैर वी शेप में रहेंगे, बहुत दूर नहीं है पैर, पैर पास में है, और वी शेप में, इस तरह भी नहीं है पैर। किस तरह रखे हैं? वी शेप में। ठीक है, और जो भी स्पीड है, चाहे बहुत फास्ट स्पीड है या जो भी स्पीड है, आपके पाँव इसी तरह रहेंगे। तत्कार करते टाइम पैर इधर उधर नहीं जाएंगे, पैर इधर ही रहेंगे, एक ही जगह पर। ठीक है, वहाँ पर, एग्जैक्टली वहीं पर। ठीक है, और पैर मारना है तो वापस वहीं पर आएंगे, पैर मार के इधर उधर नहीं जाना है, उधर ही आएंगे। ओके, तो 5 गिनती कैसे करी हमने? करा
1 2 3 4 5। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जो बच्चे बैठे हुए हैं सब लोग खड़े होके मैम के साथ करेंगे, ठीक है? चलो, ऑलराइट। कैसे किया हमने? 1 2 3 4 5। दोबारा से करती हूँ, 1 2 3 4 5। सबको समझ में आया? सो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके विद एवरीबॉडी? यस। अब 4 गिनती कैसे करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, कैसे किया हमने 4 गिनती? 1 2 3 4। अंडरस्टूड? तो अब 5 और 4 कैसे किया? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। ओके, अब आ गए 3 पर, तो 3 कैसे जाएगा? 1 2 3। ओके, अब क्या आया? 2, तो 2 कैसे करेंगे? 1 2। और अब आया 1 1 1, तो उसमें क्या करेंगे? 1 1 1, विच मीन्स राइट राइट राइट। अंडरस्टूड? सो कैसे आया? दोबारा से एक बार करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 1 1 1। ओके, एवरीबडी क्रॉस योर आर्म्स लाइक दिस। ऐसे आर्म्स को क्रॉस करेंगे सब लोग। यस, अभी हम हाथ बांध के करेंगे, पर अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पैरों पर। करें एक बार फिर से। कैसे किया हमने? 1 2 3 स्टार्ट। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट, फिर राइट लेफ्ट राइट राइट राइट। तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 1 1 1। आ गया समझ में? तो 1 हमेशा मैं कौन से पैर से लगा रही हूं? राइट से। जब भी 1 आएगा कौन सा पैर है? राइट। अंडरस्टूड? सो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 1 1 1। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 1 1 1। तो अब इसको करते हैं तबले के साथ, ठीक है? चलो 1 2। हाथ कहाँ रखेंगे? हाथ हमारा इधर रहेगा, ठीक है एवरीवन? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 1 1 1। लास्ट में 1 मारा, 1 इस तरह से। कैसे करा हमने? 1 लास्ट में 1। तो 1 1 1 मार के स्लिप करा, ठीक है? अगर मैं 1 1 1 करूंगी वो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे करके मारूंगी तो सुंदर लगेगा। पैर का रख रखाव वो सुंदर होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा इसको स्पीड में बढ़ा के करें, ठीक है? थोड़ा सा तेज करके करें। चलो लेट्स स्टार्ट। मैम के साथ करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता धा दिन दिन दा ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। नाउ स्टार्ट।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। और जो हम लास्ट में करते हैं ना, अब मैं इसका आपको हैंड मूवमेंट बताती हूँ बच्चों, ठीक है? सिर्फ लास्ट में, ओनली लास्ट में जब हम लोग करें ना 1 1 1, सिर्फ लास्ट वाला, तो उसमें क्या करेंगे, हमारा वैसे तो हाथ यहीं पर बंधा हुआ है, लास्ट में जाएंगे 1 1 1। कैसे किया मैंने? 1 ऊपर, सारे बच्चे हाथ माम के साथ करो, 1, वेरी गुड। सेकेंड 1 सामने, मिडिल लेवल, सी पहले अपर लेवल, अप लेवल, फिर मिडिल लेवल, सेकेंड वाला, और फिर थर्ड। कैसे किया हमने? 1 फिर 1 फिर 1, लेकिन ये वाला हम सिर्फ लास्ट में करेंगे ताकि हम बाकी टाइम पे डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो अब ऐसे पूरा एक बार करते हैं। आपको हाथ समझ में आया बच्चों? जो मेरा लेफ्ट हाथ है ना, मेरा लेफ्ट हाथ इस तरह से रखा हुआ है, ये राइट हाथ चल रहा है। ये वाला जो हाथ है ये राइट हाथ है मेरा। तो कैसे गया? राइट हाथ ऊपर, फिर राइट हाथ शोल्डर लेवल पर, शोल्डर कंधे के लेवल पर, कंधे के लेवल पर दूसरी बार आएगा। कंधा कहाँ है सबका? कंधे के लेवल पर रखेंगे। सेकेंड वाला, सेकेंड टाइम हाथ इस तरह से, ठीक है? और फिर थर्ड टाइम नीचे आएगा। आ रहा है सबको समझ में? सो लेफ्ट हाथ तो वही है, ऊपर, मिडल, डाउन। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स डू द एंटायर थिंग। पूरी चीज दोबारा से करते हैं, और इस बार हाथ के साथ करेंगे। और हाथ कब करना है? सिर्फ एंड में, उससे पहले नहीं करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन धा धा, ता थई थई तत आ थई। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। आया समझ में? एक और बार करते हैं, ठीक है? थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं। ऑलराइट, थोड़ी स्पीड कम करें, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मैम सिखाने में तो इतना टाइम लगाती है, पर करते टाइम होता है कि हार्डली 10 सेकेंड में खत्म होता है। चिल्ड्रन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डांस। आप सोचो, ये जो हम अभी तिहाई कर रहे हैं, जो बेदम तिहाई कर रहे हैं, आपको पता है कितने सेकंड की होगी? ये सिर्फ 10 सेकंड की है। अब इन 10 सेकंड में आप सोचो कि आपका दिमाग सिर्फ 5 सेकंड में काम कर रहा है, तभी आप 10 सेकंड एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो डांस आपको क्या देता है? आपको एकाग्रता देता है, और आपको फोकस देता है, और आपका दिमाग इतनी जल्दी चल रहा है। क्या आप 10 सेकंड में कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं? नहीं, लेकिन डांस कर पाते हैं। करेक्ट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके चिल्ड्रन, चलिए दोबारा करें। 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन दिन ता ता। तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। यस, फिर मैं एक बार आपको इसकी पढ़ंत बताऊंगी, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे ताल से बच्चों, ठीक है? राइट, ओके, एक बार इसको करते हैं जल्दी से। राइट, 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता धा दिन दिन दा ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1।
यस, तो अब चलते हैं बच्चों इसकी पढ़ंत पर। ये सबको अच्छे से आया, करना आया सब बच्चों को? इसकी पढ़ंत कैसे जाएगी? पढ़ंत क्या मतलब होता है? पढ़ंत मतलब इसको हम करने से पहले पढ़ेंगे कैसे, ताल में। ठीक है, एक बार मैं इसको बताती हूँ कैसे जा रहा है ये। दिन दिन दा दा दिन, ये मैंने बताया ना आपको कैसे ताल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 5 9 13, 1 5 9 13, 1 मिनट। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1, उसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बीच वाली काउंट्स नहीं कर रही, क्योंकि जब हम स्पीड में करते हैं तो हम 1 2 3 4 5 9 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1। तो मैं सिर्फ ताली और खाली दिखाई, बीच की काउंट्स मैंने नहीं करी, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 मुश्किल पड़ेगी, इसीलिए 1 5 9 13, 1 5 9 13, 1। समझ में आया? तो ये इस तरह से हम 3 ताल की ताल देते हैं जब वो फास्टर स्पीड में होगी। क्योंकि हम ये वाली जो तिहाई है ये फास्टर स्पीड में कर रहे हैं, मतलब द्रुत लय में कर रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह से ताल दे के कर रहे हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो कैसे दी हमने ताल? 1 5 9 13, 1 5 9 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 5 9 13 और 1। आ रहा है समझ में? तो जब हम इसकी पढ़ंत करेंगे कैसे आएगा ये? 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन दा धा दिन दिन, धा दिन दिन ता धा दिन दिन दा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 1 1 1। तो इस तरह से इसकी ताल होती है। कंफ्यूजन? बहुत सारी कंफ्यूजन। ये ताली कैसे मैम बोल रही है? ओके चिल्ड्रन, एक्चुअली क्या है, जो मेरा पैरामीटर रहता है, जो मेरा मीटर रहता है रादर, जैसे कहते हैं ना कि जो मीटर है उसी के अंदर 16 बीट में ही मैं फिट कर रही हूँ। ये जो तिहाई है ये 3 आवर्तन में आ रही है, 3 से 4 आवर्तन के बीच में आती है ये। तो हर बार मेरा जो साइकिल चल रही है वो वही चल रही है। तो 1 5 9 13, 1 5 9 13 और 1, ठीक है, यही चलेगा। लेकिन इसके बीच में मैं क्या करती जा रही हूँ, अपनी पढ़ंत कर रही हूँ, जो तिहाई मुझे करनी है उसकी पढ़ंत। मैं क्या करूँगी, सम दिखाने के लिए। सम क्या होता है? सम का मतलब होता है 16 मात्रा में जब पहली बीट पर आते हैं, फर्स्ट नंबर की बीट को सम बोलते हैं। और हम डांस में कुछ भी करें, चाहे हम उसमें हम तिहाई करें या तोड़ा नाचें या परण नाचें, परमेलू नाचें या कुछ भी नाचें, हम नटवरी बोल नाचें, जो भी कुछ नाचेंगे, हम 3 ताल के बाद उसके साइकिल में हमेशा सम पर आते हैं। तो इस सम का मतलब होता है 1 मात्रा। तो जिस तरह माला होती है ना बच्चों, अगर मैं आपके हाथ में 16 मोती हैं एक माला में, 16 मोती आप काउंट करेंगे तो वापस कौन सी 16 के बाद कौन से मोती के पर आएंगे? पहले पर, करेक्ट? अगर 16 मोतियों की माला है तो। ऑलराइट, उसी तरह जो हमारी 3 ताल की ताल है वो 16 बीट्स की या मात्राओं की माला समझ लीजिए। तो हर बार हम लोग कौन से बाद मात्रा पर आ रहे हैं? 1 पर आ रहे हैं। और ये जो तिहाई है ये भी हम 16 मात्रा में घूम रहे हैं, पहली बार, फिर दूसरी बार घूम रहे हैं, फिर तीसरी बार घूम रहे हैं और फिर सम पर आते हैं। अब आ रहा है समझ में? अब समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से ये 16 मात्रा की साइकिल को आवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तन। 16 बीट की साइकिल को आवर्तन बोलते हैं। साइकिल क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि
जैसे सर्कल होता है ना, 16 के बाद एक, फिर 16 के बाद एक, फिर 16 के बाद एक, उसी तरह से ये विशेष सर्कल चलता जाएगा। और कहाँ से हम लोग इसको एग्जिट लेंगे? एक मात्रा से। समझ में आया? एक बार फिर से इसकी पढ़न करके दिखाती हूँ मैं, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। अब आया समझ में? ये पूरी तिहाई 3 आवर्तन में खत्म होती है। तो आज हमने क्या क्या किया है एक बार रिवाइज करते हैं और फिर मैं आपको एक बार रिवीजन कराती हूँ कवित का। एक बार तिहाई फिर से करेंगे बच्चों, मेरे साथ नाम के साथ करेंगे तिहाई। चलो 1 2 3 स्टार्ट। दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन ता दिन दिन दा ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। दोबारा करेंगे, ठीक है? एक बार और 1 2 3 स्टार्ट। दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। कवित किसके बारे में और कवित क्या होता है? जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। कवित होता है जब हम कविता के बोलों को नृत्य के बोलों के साथ मिक्स कर देते हैं। अब नृत्य के बोल क्या होते हैं और कविता किस चीज़ की होती है? कविता अक्सर किसी भी भगवान के ऊपर होती है, ठीक है? या चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो गणपति हो, ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर होती है। हनुमान जी पर भी लिखे गए हैं कवित और दुर्गा पर भी लिखे गए हैं, परण भी लिखे गए हैं उनके ऊपर। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर। तो जो कविता होती है ज़्यादातर वो डिस्क्रिप्शन होगी कृष्ण की, ठीक है? और उसके साथ जुड़ते हैं नृत्य के बोल। ऑलराइट, तो नृत्य के बोल का मतलब क्या होता है? नृत्य के बोल कौन से होते हैं? नृत्य के बोल वो माने जाते हैं जो नटवरी बोल हैं। और नटवरी बोलों का मतलब होता है वो बोल जो कृष्ण के पैरों से निकले जब उन्होंने कालिया के फन पर नृत्य किया था। आप लोगों को सबको कालिया की स्टोरी मालूम है? कालिया नाग, विशाल कालिया नाग होता है और अपना जहर यमुना नदी में फैला रहा होता है। तो कृष्ण जी अपने फ्रेंड्स के साथ गेंद खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जानबूझकर गेंद को पानी के अंदर डाल देते हैं। उनके सारे दोस्त कहते हैं कि जाकर गेंद लेकर आओ, तुमने हमारी गेंद पानी के अंदर डाल दी। तो सारे लोग जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं जिसकी गेंद होती है वो बच्चा कहता है कि मेरी गेंद ला के दो, नहीं तो मेरी मैया मुझे बहुत डांटेगी, मेरी माँ कहेगी कि तुमने गेंद घुमा दी, ला के दी मैंने तुमको, तो तुम जाके लेकर आओ, पानी के अंदर से तुमने फेंकी है। तो कृष्ण जी पानी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि जो जहरीला पानी यमुना का हो रहा है वो उस विशाल काय नाग, जो स्नेक वहाँ पर बैठा हुआ है, वो कालिया नाग की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो अपना सारा का सारा जहर पानी के अंदर फेंक रहा है। तो कृष्ण जी उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से। तो कालिया कहते हैं अरे मैं इतना बड़ा विशाल नाग और ये ज़रा सा छोटा सा बच्चा, ये मुझे बोल रहे हैं यहाँ से जाओ। तो कालिया कहता है मैं तो नहीं जाता, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम यहाँ से जाओ। तो कृष्ण जी कहते हैं लास्ट टाइम वार्निंग, निकलो यहाँ से नहीं तो बहुत पिटाई करूँगा। तो कालिया कहता है अरे जाओ, छोटा सा बच्चा मुझे धमकी दे रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए कालिया नहीं मानते और तब कृष्ण क्या करते हैं कि कृष्ण और कालिया की फाइट होती है, बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है और कृष्ण जी कालिया को डिफीट कर देते हैं, मतलब उसकी बहुत पिटाई कर देते हैं। और कालिया को ये समझ में आ जाती है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये ज़रूर विष्णु जी का अवतार कृष्ण ही होंगे।
तो तब कालिया अपना क्षमा मांगता है और कहता है कि हे ईश्वर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब इस यमुना नदी से जा रहा हूँ और यहाँ की नदी को मैं पलूट नहीं करूँगा अब। तो वो ये कहता है न कालिया कि मुझे ये अवसर दीजिए कि आप मेरे फन पर विराजमान होइए और मैं आपको पानी के बाहर लेकर चलता हूँ। तो जैसे ही कालिया बाहर आते हैं तो सारे लोग गांव के जो परेशान हो रहे होते हैं कृष्ण जी के लिए, वो बाहर कृष्ण को देखते हैं कि वो कालिया के फन पर नृत्य कर रहे होते हैं। और जब कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य किया बच्चों, तो उनके पैरों से आवाज़ आई, थो दिग दिग ना, इस तरह की आवाज़ें आई। ठीक है, कुकुथरी, ये शब्द निकले उनके पैरों से। तो इन शब्दों को बोला जाता है नटवरी बोल, और कथक में इन्हीं को नृत्य के बोल बोलते हैं। हमारे बनारस घराने में जो हमारा एक स्टाइल ऑफ कथक है, सिर्फ नृत्य के बोल मतलब नटवरी बोलों का ही प्रयोग है। पूरा जो विस्तार होता है बनारस घराने के बंदिशों का, वो सिर्फ नटवरी बोलों में होता है। तबला पखावज का प्रयोग बहुत कम है। तो इन्हीं नटवरी बोलों को जब कविता के साथ जोड़ा जाता है तो वो बन जाता है कवित। तो मैं कवित आपको एक बार रिसाइट कर देती हूँ, वो है तो शीश मुकुट बनसी मुख बाजे चपल नैन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे मंद मंद माधुरी मुसके, तत्तथै तत्तथै तथै तथै तत्तथै तत्तथै तथै तथै तत्तथै तत्तथै तथै तथै। ओके, तो ये है हमारा कवित। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कविता कौन सी है? शीश मुकुट बनसी मुख बाजे, जिनके शीश पर मुकुट है और जिनके अधरों पर मतलब लिप्स पर बांसुरी है। शीश मुकुट बनसी मुख बाजे, चपल नैन, जिनके चपल नैन है, नोटी नैन है। ठीक है, जिनके चपल नैन है और कुंडल झलक रहे हैं, मतलब कान में इयररिंग्स डैंगल कर रहे हैं। ठीक है, झुमके हिलते हैं ना, जैसे मेरे हिल रहे हैं, वैसे ही कुंडल झलके। मोर, उसके बाद कहते हैं मोर मुकुट, मतलब जिनके मुकुट के ऊपर मोर पंख लगा है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर मतलब जिन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे और मंद मंद माधुरी मुस्के। माधुरी कौन है? राधा। तो राधा उनको देखकर मुस्कुरा रही हैं। और उसके बाद हमारे हाथे नृत्य के बोल, तत्तथै तत्तथै तथै तथै तत्तथै तत्तथै तथै तथै तत्तथै तत्तथै तथै तथै। ऑलराइट, तो बच्चों एक काम करेंगे, ये जो कवित है ये हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से सीखेंगे। हालांकि मैंने इसको पहले ही पिछली क्लासेस में भी सिखाया है, लेकिन फिर अगली क्लास में इसी कवित को हम दोबारा सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। सो लेट्स फिनिश द क्लास विद अ भूमि प्रणाम। एवरीबडी लाइक दिस, भूमि प्रणाम। प्रणाम किया और फिर मैं इस तरह से उठी और मैंने किया धा। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ लवली डे, टेक केयर, बाय।